बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लापता अफराद के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कटहरे में आ गए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बादियुन नज़र में लापता अफराद केस आइन तोड़ने के मुतरादिफ हैं। अदालत आइन और कानून तोड़ने वालों को जिम्मेदार समझती है। अगर आइन की पामाली होती है तो हर कोई इसका जिम्मेदार है। इस केस की समाअत का मजीद अहवाल लेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अवैस यूसुफजई से। अवैस बताइए। जी देखें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लापता अफराद का मसला संजीदगी से हल करने की यकीन दहानी करा दी है और अदालत ने लापता अफराद की बाजियाबी के लिए इकदाम करने के हवाले से हुकूमत को 2 माह की जो मोहलत तलब की गई थी वो भी दे दी है। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि रियासत का वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा जो उसकी जिम्मेदारी है। मुल्क पर 9 बरस हुक्मरानी करने वाले एक साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ने अपनी किताब में फखरिया अंदाज में शहरियों को बैरून मुल्क फरोख्त करने का एतराफ़ किया, जिससे लगता है कि शायद शहरियों की गुमशुदगी रियासत की पॉलिसी थी। रियासत के अंदर रियासत नहीं हो सकती, जबरी गुमशुदगियां आइन से इनहराफ है। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने आज जब लापता सहाफ़ी, ब्लॉगर, मुदस्सिर नारो समेत दीगर लापता अफराद केस की समाअत की तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला, वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए। वज़ीर आज़म ने कहा, मैं लापता अफराद केसेस को हल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, अपनी अवाम और अल्लाह ताला को जवाबदेह हूँ। मिसिंग पर्सन के बच्चे ने कहा, वज़ीर आज़म मेरे अब्बू को मुझसे मिला दें। ये जुमला मेरे लिए बहुत परेशान कुन था। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करने का कोई मौका जाया नहीं करूंगा। लापता अफराद कमेटी 6 इजलास कर चुकी है। हर इजलास की निगरानी करूंगा और अदालत में रिपोर्ट पेश करूंगा और ये रिपोर्ट कोई कहानी नहीं होगी बल्कि हकाइक पर मबनी होगी। चीफ जस्टिस ने कहा, मिसिंग पर्सनस का कमीशन बना और उसकी प्रोसीडिंग जो सामने आई वो बहुत तकलीफ देह है। रियासत की जिम्मेदारी है कि उनकी तकालीफ का अजाला करे। हरासी मराकज कायम है जहाँ से लोग बाजियाब हुए, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। ऐसा तासुर नहीं होना चाहिए कि कानून नाफिज करने वाले इदारे शहरियों को उठाते हैं। ये तासुर हमारी नेशनल सिक्योरिटी को मुतासिर करता है। सियासी क़यादत ने इस मसले को हल करना है। लोगों को लापता करना टॉर्चर की सबसे बड़ी किस्म है। अदालत के पास इसके सिवा कोई और रास्ता नहीं कि एग्जीक्यूटिव, जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, उनसे पूछें। या तो आपको कहना पड़ेगा कि आइन उसकी असल शक्ल में बहाल नहीं है। एक चीफ एग्जीक्यूटिव ने कहा कि साबिक सरबराह हुकूमत ने तस्लीम किया कि लापता अफराद को लापता करना शहरियों को रियासती पॉलिसी थी। शहबाज शरीफ ने कहा कि जिसने लोगों को लापता करना शुरू किया था वो डिक्टेटर था और डिक्टेटर की पॉलिसियों का मैं और मेरा भाई भी निशाना बने। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने इस मौके पर रिमार्क दिए कि आइन के मुताबिक कोई लापता हुआ तो रियासत जिम्मेदार है। शहरियों को लापता करना आइन से इनहराफ के मुतरादिफ है। सिविल बालादस्ती और इदारों पर हुकूमत का कंट्रोल आइन के मुताबिक होना चाहिए। जी ठीक है, वैसे सुसई आपने तफसीलन अपडेट किया, शुक्रिया आपका। मंचर झील से पानी की सतह कम करने के लिए RD 99 और 100 के दरमियान कट लगा दिया गया है। कट लाड़काना सेवन बचाव बंद की RD 99 और 100 के दरमियान लगाया गया है। इंजीनियर अनहार महेश कुमार का कहना है कि कट से मंचर झील का रेला दरियाए सिंध में दाखिल होगा। महकमा आपाशी LS बचाव बंद को कट के बाद झील के पानी में कमी का इम्कान है। दरियाए सिंध में आकिल आगानी लूप बंद पर पानी के बहाव में मुसलसल कमी हो रही है। महकमा आपाशी हुकाम का कहना है कि आकिल आगानी लूप बंद के मकाम पर 1,80,000 क्यूसेक पानी का रेला गुजर रहा है। LS हिफाजती बंद के तमाम लूप बंद महफूज हैं। महकमा आपाशी हुकाम के मुताबिक 3 रोज कबल इस मकाम से 3,50,000 क्यूसेक का रेला गुजर चुका है। कानून की लापता अफराद के मसले के हल के लिए वजीर कानून की 2 माह की मोहलत की इस्तदा मंजूर करते हुए मुकदमे की समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। इस समाअत का अहवाल भी बताइए। जी बिल्कुल, देखें, आज मिसिंग पर्सनस केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई और वजीर आजम शहबाज शरीफ को अदालती हुक्म पर अदालत के सामने पेश हुए। अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पर यह हुक्म दिया था कि मिसिंग पर्सनस को बाजियाब कराएं। अगर वो बाजियाब नहीं होते तो आप खुद अदालत के सामने पेश हों। तो आज शहबाज शरीफ अदालत के सामने पेश हुए हैं। वज़ीर कानून की जानिब से ये अदालत से इस्तदा की गई थी कि उन्हें 2 माह की मोहलत चाहिए इकदाम करने के लिए और ये 20 साल का मसला है जो 8 से 10 दिनों में हल नहीं होगा। अदालत ने तमाम फरीकैन की मंजूरी से 2 माह की मोहलत दे दी है और मिसिंग पर्सन केस की समाअत 14 नवंबर तक के लिए मुलतवी कर दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इन दोनों खबरों की तफसील देने के लिए अवैस। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में इजाफा हुआ है। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर 2 रुपए 58 पैसे महंगा होकर 228 रुपए का हो गया। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में इजाफा देखा जा रहा है। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर 2 रुपए 58 पैसे महंगा होकर 228 रुपए का हो गया है।
और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत रुझान है। 100 इंडेक्स 185 पॉइंट्स इजाफे से 42,010 पर है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का अहवाल बता रहे हैं आपको, जहां पर कारोबार का मुस्बत रुझान देखने में आ रहा है। 100 इंडेक्स 185 पॉइंट्स इजाफे से 42,010 पर है। और अब बात करेंगे कोयटा शहर में 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 300 रुपए का इजाफा हुआ है। आटे के 20 किलो थैले की कीमत 2300 से बढ़कर 2600 रुपए हो गई है। महकमा खुराक पंजाब ने दावा किया है कि आटे के बहरान पर काबू पाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। टास्को से 2 लाख गंदुम की खरीदारी का मुआहदा किया जा चुका है। सड़कें बहाल होते ही गंदुम की फराहमी शुरू हो जाएगी। आटे की कीमतों में कमी लाने के लिए फेयर प्राइस शॉप्स और सेल पॉइंट्स कायम किए जाएंगे। नवाबशाह में बारिशें तो खत्म हुई, लेकिन निकासी आब ना होने की वजह से कॉलेज की तालिबात भी गंदे पानी से गुजरकर कॉलेज जाने पर मजबूर हैं। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद अनवर शेख। जी, नवाबशाह में बारिशें ख़त्म हुए कई रोज़ गुजर गए, लेकिन इसके बावजूद जो है वो बारिश के पानी की निकासी नहीं हो सकी है, जिसकी वजह से जहां आवाम परेशान है वहीं तालबात को भी शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गर्ल्स के सामने, जहां इस वक्त मेरे कैमरामैन ये दिखा सकें कि यहाँ इस वक्त ये पोजीशन है कि यहाँ घुटनों घुटनों पानी जो है कॉलेज के अंदर, और यहाँ बाहर जो है ये गंदा पानी खड़ा हुआ है, बारिश का पानी और इसके साथ जो है सीवरेज का पानी मिल गया, और जिसकी वजह से जो है तालबात को इस पानी के अंदर से गुजर के अपने कॉलेज में हुसूल इल्म के लिए जाना पड़ता है। और इस सिलसिले में तालबात का ये कहना है कि इस गंदे पानी की वजह से उनकी जिल्द मुतासिर हो रही है, उसमें ज़ख्म पड़ रहे हैं। कल्लात के इलाके मंगोचर में मकामी ज़मींदारों का ईरान से टमाटर की दरामद के खिलाफ एहतजाज। ज़मींदारों ने ईरान से आने वाले कंटेनर से टमाटर के क्रेट निकालकर बाहर फेंक दिए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कल्लात के इलाके मंगोचर में मकामी ज़मींदारों की जानिब से ईरान से आने वाले कंटेनर से टमाटर के क्रेट निकालकर फेंकते दिखाई दिए जा रहे हैं। मकामी ज़मींदार ईरान से टमाटर की दरामद के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। इस हवाले से गुज़श्ता रोज़ मकामी ज़मींदारों ने कल्लात में ईरानी टमाटर और सेब की दरामद के खिलाफ कोयटा कराची शाहराह को भी बंद किया था। मकामी ज़मींदारों का मौक़िफ़ था कि सैलाब की सूरत हाल के बाद अगर ईरान से टमाटर और सेब दरामद किया गया तो हमारा मज़ीद नुकसान होगा। मकामी ज़मींदारों का मुतालबा था कि ईरान से टमाटर, सेब और दीगर ज़रूरी अजनास की दरामद पर पाबंदी आयद की जाए। बाद में इंतज़ामिया की यकीन दहानी पर मकामी ज़मींदारों ने एहतजाज मौखर कर दिया था। जैकबाबाद में हुकूमत सिंध की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए बस अड्डे पर टेंट सिटी और मेडिकल कैंप कायम किया गया है, जहां पर बारिश मुतासरीन को राशन और दवाएं फराहम की जा रही है। मजीद बता रहे हैं मुकेश रुपैता। सिंध के दीगर शहरों की तरह जैकबाबाद में भी हुकूमत सिंध की जानिब से बारिश मुतासरीन के लिए रिलीफ टेंट सिटी में खाना, राशन और दवाइयाँ फराहम की जा रही हैं। मेहरबानी हुकूमत जी असांखे हर शइ ॾियनि था, टेंट भी ॾेई आहिनि, राशन वगैरह हर शइ ॾेई आहिनि, मेडिकल पानी वगैरह हर सहूलत। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत के ज़िला जैकबाबाद के लिए रेन एमरजेंसी फोकल पर्सन मीर एजाज हुसैन जखरानी का कहना है हुकूमत ने बारिश मुतासरीन को हज़ारों की तादाद में राशन और टेंट फराहम किए हैं, जबकि बारिश के पानी की निकासी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। हज़ारों की तादाद में राशन इन तक पहुँचाया, हज़ारों की तादाद में टेंट्स उन तक पहुँचाए। बारिश के नतीजे में ज़िला में पैदा होने वाले मसाइल से निपटने के लिए सिंध हुकूमत की जानिब से सफाई सुथराई का काम भी जारी है और मुख्तलिफ मकामात पर बारिश के पानी की निकासी के लिए मशीनें भी लगा दी गई हैं। कैमरामैन शबीर खोसो और राशिद खारानी के साथ मुकेश रुपेता, जियो न्यूज़। पंजाब से पानी की आमद में कमी के बाद दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज, सखर और कोटरी बैराज के मकाम पर पानी में मुसलसल कमी रिकॉर्ड की जा रही है। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल कमी आ रही है, जहां पानी की आमद 1,67,866 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है। कंट्रोल रूम के मुताबिक गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी का अखराज 1,63,416 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। दरियाए सिंध में सखर बैराज के मकाम पर भी पानी की सतह में मुसलसल कमी आ रही है। इंचार्ज कंट्रोल रूम के मुताबिक बैराज के मकाम पर निचले दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार है। 24 घंटों में पानी की सतह में 68,000 क्यूसेक कमी रिकॉर्ड की गई है। सखर बैराज पर पानी की आमद 2,05,945 क्यूसेक, अखराज 2,05,945 रिकॉर्ड किया गया है। कोटरी बैराज पर पानी की आमद 6,04,099 क्यूसेक, जबकि अखराज 5,83,882 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है।
कोटरी बैराज कंट्रोल रूम के मुताबिक कोटरी बैराज अपस्ट्रीम में सिर्फ 12 क्यूसेक की कमी रिकॉर्ड की गई है। सैलाबी सूरत हाल के बायस जिला थरपारकर में सब्जियों की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान थे। ताहम थरपारकर की मुकामी सब्जियां मार्केट में आते ही शहरियों की एक परेशानी तो खत्म हो गई। मानसून बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बायस जिला भर का जब मुल्क के दूसरे हिस्सों से राब्ता मुनक़दा हुआ तो मकामी सतह पर सब्जियां नायाब और उनकी कीमतें आसमान पर जाम पहुंची। एक तो रास्ते नहीं है तो दुगने किराए हो गए हैं। पहले टमाटर 100 रुपए किलो थे, अभी 250-300 रुपए किलो चल रहे हैं, और भिंडी थी वो भी 200 रुपए थी, 300 रुपए हो गई है। ताम सूरत हाल संभलते ही मकामी सतह पर काश्त होने वाली सब्जियों की पैदावार के बाद ताज़ा सब्जियां बाजार में आ चुकी हैं और इन सब्जियों की कीमत भी पहले से कम है। सब्जियां आ गई है और बहुत ही लजीज है खाने में। बैराजी इलाकों से अब तो सब्जी नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ थर में सब्जी आ रही है, वो बहुत ही खाने में लजीज है। शहरियों का कहना है कि थरपारकर की मकामी सब्जियां अपने मुनफरद जायके की वजह से काफ़ी पसंद की जाती हैं। निज़ाम समूह, जियो न्यूज़, जिला थरपारकर।